जिला राजौरी में मंशियात का कारोबार बड़े ही अरूज के ऊपर चल रहा है। इंतजामिया की तरफ से दावा जरूर किया जाता है, लेकिन ये कारोबार दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा है, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ है इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर जनाब शफकत मीर साहब मौजूद है। शफकत साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी में अक्सर जो है वो यहाँ पे मंशियात का फ़रोग देखने को मिल रहा है, लेकिन इंतजामिया इसको लेके कहीं ना कहीं नाकाम है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये आज ही की बात नहीं है। काफ़ी सालों से ड्रग्स यहाँ पनप रही है। ड्रग्स का कारोबार काफ़ी देर से हो रहा है। लेकिन जैसे आपने पूछा, मेरा ये मानना ये है कि सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, हम लोग समाज के लोग जो हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं। हमारे पॉलिटिशियन वो इसके ज़िम्मेदार हैं। हमारे समाज के तमाम वो असर रसूख वाले लोग वो इसके ज़िम्मेदार हैं जो इस पे खामोश हैं। आज हमारा पॉलिटिशियन तमाम सियासी बातें करता है, दुनिया भर की, हमारे मुल्क या अपनी रियासत की तमाम बातें वो करता है, लेकिन ड्रग्स के ऊपर उनका मुंह तक नहीं खुलता। आप ट्विटर पे देखें, फेसबुक पे देखें, तमाम बातें हो रही हैं, डेवलपमेंट को लेके हो रही हैं। वो करेंगे, कहाँ क्या हो रहा है वो सब बताएंगे, लेकिन आपने कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना होगा कि राजौरी के अंदर या हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स ने किस तरह से पनप रही है। ड्रग्स और हमारे नौजवानों को किस तरह, इस वक्त हमारे राजौरी के अंदर कम से कम स्टोन के अंदर 32 नौजवान जो हैं, मेरे पास लिस्ट है, जो ड्रग्स की वजह से मारे गए, लेकिन किसी का कोई मुंह इसके ऊपर खुला तक नहीं। मीर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आपने भी मंशियात मुखालिफ के लिए जो है वो काफ़ी काम जो है वो किया है। इससे पहले भी कहीं तंजीमें भी जो है यहाँ पे बनाई गई। क्या माना जा सकता है जो तंजीमें आज हैं वो बराए नाम ही मानी जा सकती है? देखिए, तंजीमें अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन मैं ये आपसे ये कहूँगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, जैसे नशा मुक्त अभियान, ये स्कीमें जो चलाई रही हैं, वो कहाँ हैं? वो कहीं ना कहीं हमें पेपर में नज़र आता है कि आप 5-10 लोग बैठा दें, एक मीटिंग कर ले तो काम हो गया। ऐसा नहीं है। आपने पिछले दिनों ही देखा होगा कि मैं 200 लड़का कम से कम लेके ज़िला इंतज़ामिया से मिला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिला, और 1 घंटे तक हमारी मीटिंग मंशियात के ऊपर उनके हुई। और साथ ही साथ मंशियात की ही वजह से कि इसको नौजवान हमारा ये लानत छोड़ के ग्राउंड की तरफ आए, और हमने क्रिकेट टूर्नामेंट हर साल हम रखते हैं। इस बार भी 5 तारीख को, 5 फ़रवरी को हमने DPL में रखा है। उसी को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिले थे। और उससे पहले आपको पता ही है कि पिछले महीने हम LG साहब से जाके मिले हैं, जम्मू जाके उनसे मिले, और सारी बात इस मंशियात के ऊपर हुई है कि हमारा नौजवान रहेगा तो ये मुल्क रहेगा, तो हम लोग रहेंगे। नौजवान ही नहीं बचेगा तो फिर करना क्या है बीच में? मीर साहब, इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा जाता है कि अक्सर जो है वो हम कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद जो वो मंशियात को जो फ़रोग देने वाले लोग हैं वो जो है वो जेल से बाहर होते हैं। कहीं ये यहाँ कमज़ोरी जो है वो कहाँ पे हो रही है? देखिए, जब कोई ड्रग पेडलर पकड़ा जाता है, ये बात आपकी दुरुस्त है, 3 या 4 दिन के बाद वो वापस आ जाता है, तो यही कहा जाता है कि मकदार जो है ड्रग्स की बड़ी थोड़ी थी, इसकी वजह से आ गया। वो कोर्ट से भी आ जाता है और पुलिस भी उसको छोड़ देती है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं आपको ये कहूँ, ये आज नहीं हो रहा, ये कम से कम जब से मैं इस चीज़ के 20 साल से पीछे हूँ, ये 20 सालों से हम यही सुन रहे हैं कि उसके मकदार काम थी वो। इससे उनके हौसले बढ़ जाते हैं, और ये कारोबार अगर बढ़ रहा है तो इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि उनको डर, उनको खौफ जो है सारा ख़त्म हो चुका है। वो से ये सोचते हैं कि हम पकड़े भी जाएंगे, 3-4 दिन के बाद छूट जाएंगे। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और उनका काम, उनका कारोबार दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या जम्मू कश्मीर में मंशियात को ख़त्म करने के लिए वकला हजरात का भी एक रोल बनता है? मैं कहता हूँ समाज के हर जिम्मेदार आदमी का, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ समाज के तमाम जिम्मेदार लोग, वो वकला हजरात हों, वो कोई भी हो, जो पॉलिटिशियंस हैं उनका, अपनी लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, उनका रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सब की जिम्मेदारी है कि समाज के अंदर से इस गंदगी को दूर करना। मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अपने नज़दीक कोई बुरा काम होते हुए देखो, किसी बुराई को फैलते हुए देखो, तो ईमान का तकाजा, अव्वल दर्जे का ईमान ये है कि अपने हाथों से उसे रोको। अगर अपने हाथों से रोकने की हिम्मत नहीं रखते तो कम से कम अपनी ज़ुबान से रोको। और आखिरी दर्जे का ये ईमान है कि अगर अपनी ज़ुबान से भी रोकने की ताकत नहीं रखते तो कम से कम अपने दिल से उस काम से नफ़रत करो।
लेकिन आज हम कहाँ हैं? हम भूल चुके हैं, हम अपने कारोबार में लगे हुए हैं, पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम कर रही है, लेकिन ड्रग्स के ऊपर किसी की कोई नज़र नहीं है कि समाज के अंदर कितनी ये गंदगी जो है फैल चुकी है। कल ही हमारा एक बच्चा जो है मारा गया, और इस महीने में 3 लड़के जो है हमारे ड्रग्स की वजह से, ओवरडोज की वजह से मारे गए। मीर साहब क्या मानते हैं कि इंतज़ामिया को इस चीज़ की भी जो है वो खबर ज़रूर होती है कि जो मंशियात को फ़रोग़ देने वाले आका हैं वो जो है वो लगातार दे रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया उनको जो है वो पकड़ने में परेशान है। कहाँ पे उनको परेशानी है और क्या वजूहात मानी जा सकती है? देखिए, बात यह है कि गलियों में घूमने वाले आम आदमियों को ये पता है कि बेचने वाला कौन है, ये धंधा, ये कारोबार कौन करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तो हज़ारों सैकड़ों एजेंसियां हैं इनकी, तो क्या इनको पता नहीं लगता? इनको बिल्कुल पता है, ज़िला इंतज़ामियों को भी पता है और यहाँ के समाज के हर जिम्मेदार आदमी को पता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इसके ऊपर उस तरह से शिकंजा नहीं कस रहे जिस तरह से काम एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। मेरी आपके ज़रिए एडमिनिस्ट्रेशन से और लोगों से ये गुजारिश, एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपनी एक टीम बनाए जिसके ऊपर एक डीएसपी रहे, जिसका काम सिर्फ ये हो कि मंशियात के ऊपर उनका काम हो, कि 24 घंटे वो यही काम करते रहें, और उससे ये होगा कि काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरा, मैं समाज के तमाम लोगों को ये गुजारिश करूँगा, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, बच्चे हमारे हैं, ये हमारा भी रोल है, पेरेंट्स का रोल है, पहला काम ही पेरेंट्स का है। तो समाज के हर जिम्मेदार, चाहे वो पॉलिटिशियन है, वकला हजरात हैं या कोई बिजनेसमैन है, उनकी जिम्मेदारी है कि आपकी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है दिन ब दिन, उसके ऊपर ध्यान रखें। और आगे पीछे जहाँ भी कोई इस तरह से काम करने वाला है, आपका अपना सगा रिश्तेदार भी है, पुलिस को बताएं और उसको अरेस्ट करें, उसके खिलाफ खुद कार्रवाई करें, पकड़ के ले जाएं। और अगर आप रिश्तेदारियां पालते रहेंगे, दोस्ती यारियां देखते रहेंगे, तो फिर मैं ये समझता हूँ यही 20 सालों से देखते देखते आज ये हालत हो गई है। 30 से 40 लड़का जो हमारा खाली टाउन का है, ओल्ड सिटी का, वो यहाँ से गुजर गया, इस दुनिया से चला गया है। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ शफकत मीर साहब इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ज़िला सदर हैं और जिनके साथ बातचीत हुई। वहीं मंशियात को लेके अगर बात करें तो ज़िला राजौरी में दिन ब दिन इसको फ़रोग़ जो है वो मिल रहा है, तो आखिरकार इंतज़ामिया इसके ऊपर शिकंजा कसने में पूरी तरह नाकाम क्यों है? कौन है वो आका जो लगातार राजौरी में मंशियात का बढ़ावा जो है वो कर रहे हैं? तो आखिरकार इंतज़ामिया के साथ साथ सिविल इंतज़ामिया व बाकी जो शहरी मौसस शहरी है उनको बेनकाब करने में नाकाम क्यों है?